हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो टॉक्स विद अपर्णा। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कुंडली का दूसरा स्थान दूषित होने से व्यक्ति को गाड़ी विकार। अब हम बात करेंगे पांचवें स्थान की, जो कि बुद्धि का स्थान है। यदि पांचवा स्थान भी पाप ग्रहों से प्रभावित है, जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, और पांचवें भाव का स्वामी भी यानी कि लॉर्ड भी वीक है, निर्बल है, वो वक्री है, कम अंशों का है, शत्रु स्थान में है या पाप ग्रहों से दूषित है, तो व्यक्ति को स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर के साथ में ऑटिज्म जैसी बीमारी से भी जूझना पड़ सकता है, जो ज्यादातर मामलों में जन्म से ही होती है। यदि लग्न और नवमांश दोनों ही कुंडली में द्वितीय लॉर्ड, द्वितीयेश और पांचवें स्थान का स्वामी यानी कि पंचमेश दोनों की स्थिति मजबूत नहीं है, निर्बल है, तो व्यक्ति को जन्म से ही ऑटिज्म जैसे विकारों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे विकारों पे भी अगर हम मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं तो उनसे निश्चित तौर पर हमें छुटकारा मिल सकता है। ऑटिज्म से निवारण के लिए हमें सरस्वती माता का अनुष्ठान करना चाहिए। न केवल मेडिकल ट्रीटमेंट्स, एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए, योगा प्राणायाम जैसी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज करनी चाहिए, बट साथ में मंत्रों का अनुष्ठान करने से एक कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा हमें ऑटिज्म जैसी बीमारी का निदान पाने में। सरस्वती माता का मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, जिसको करने से ऑटिज्म जैसे विकार और स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हमें बहुत सफलता मिलती है। यदि कुंडली में किसी शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे गुरु, वो लग्न में, केंद्र में या त्रिकोण स्थान में, पंचम, नवम में बैठ के यदि एस्पेक्ट्स रखते हैं मुख्य स्थानों पर, तो व्यक्ति को इस समस्या को ओवरकम करने का विल पावर मिल जाता है। यानी कि व्यक्ति स्पीच विकार का योग रखते हुए भी व्यक्ति उसको ओवरकम कर लेता है और एक सफल मार्ग पे जीवन में अग्रसर हो जाता है। और हम देखते हैं कि अब किस प्रकार शुभ ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति, जो कि स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर या वाणी विकार से पीड़ित है, उसने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया और सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो गया जीवन में। अ केस इन एग्जाम्पल, अ फेमस बॉलीवुड एक्टर ब्रूस विलिस, जिनका जन्म हुआ है सिंह लग्न में और उनके द्वितीय भाव में है कन्या राशि। द्वितीय भाव का स्वामी यानी कि बुध सातवें स्थान में है कुंभ राशि में। कुंभ राशि शनि की राशि है, जो बुध और शनि में शत्रुता है। तीसरे भाव में शनि की स्थिति है, जो कि वक्री है। पांचवें भाव में राहु बैठा हुआ है और 11वें में जुपिटर के साथ केतु बैठ गया, यानी कि गुरु पे भी केतु की छाया पड़ गई है। सो इस प्रकार से उनको बचपन से ही अप्रेक्सिया था। अप्रेक्सिया एक स्पीच डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को सही उच्चारण में, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि ब्रेन का वो हिस्सा जो लिपसिंग को, लिप मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वो परफेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं करता आपके थॉट से और व्यक्ति सही से उच्चारण नहीं कर पाता है। लेकिन आठवें भाव में सूर्य था। सूर्य जैसे तेजस्वी ग्रह की दृष्टि सेकंड प्लेस पे पड़ रही है, जिसकी वजह से ब्रूस विलिस ने ना अपने हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और विल पावर से इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया और हॉलीवुड के टॉप लीजेंडरी फेमस एक्टर्स में वो शुमार हैं। उनके बिना हॉलीवुड का इतिहास अधूरा है। तो हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार शुभ ग्रहों की दृष्टि से हम अपने वाणी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। वो हमें टेम्परेरी इफेक्ट करते हैं, पूरे जीवन भर वो हमें परेशान नहीं कर पाते हैं। अब हम देखते हैं एक जातक की कुंडली, जिसकी कुंडली में जन्म से ही ऑटिज्म का योग बन रहा है। ये वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्न में राहु की स्थिति है और लग्नेश शुक्र अष्टम स्थान में है। नवम स्थान में वाणी का कारक बुध ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य के साथ में अस्त हो गया है, साथ में गुरु, चंद्र और सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो बचपन से ही इस बच्चे को ऑटिज्म या स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर है। लेकिन गुरु की स्थिति है नवम स्थान में और पांचवी दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। नवम स्थान का बैठा हुआ गुरु भाग्य स्थान में उसके भाग्य को मजबूत करता है और लग्न पे दृष्टि डालते हुए उसको शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाता है। तो ये बच्चा आगे चल के अपने ऑटिज्म रिलेटेड विकारों को ओवरकम कर लेगा और निश्चित तौर पे हेल्दी जीवन जिएगा। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करिएगा। हमें लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एस्ट्रो टॉक्स विद अपर्णा।